श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अभी सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और सावन के इसी महीने में कल दिनांक 13 अगस्त को ही सावन मास का चौथा बड़ा मंगलवार। और पूज्य गुरु जी के अनुसार यदि हम इस सावन महीने के मंगलवार के दिन तुलसी जी के पत्तों से और लौंग से यह चमत्कारिक उपाय कर लेते हैं तो हमारे जीवन की जो सारे संकट हैं, समस्याएं हैं, वह सभी समाप्त हो जाते हैं। अगर हमें किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है तो उस कार्य में हम सफल हो जाते हैं। देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उन्हें फिर भी सफलता नहीं मिल पा रही है, या फिर उनका जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है। यानी कि वह मेहनत बहुत ही अधिक करते हैं लेकिन उनकी मेहनत रंग नहीं ला रही है। धन प्राप्ति के लिए वह मेहनत बहुत अधिक करते हैं लेकिन उन्हें धन की प्राप्ति कहीं से भी नहीं हो पा रही है। उनके जीवन में आर्थिक समस्याएं लगातार बनी रहती हैं। जीवन में किसी न किसी प्रकार का हमेशा संकट बना ही रहता है। तो ऐसे लोगों को सावन मास के इस मंगलवार के दिन यह उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शिव भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए 3 बहुत ही चमत्कारिक और विशेष उपाय बताने वाले हैं। यह उपाय जो है आपके जीवन की जो समस्त परेशानियां हैं, समस्त बाधाएं हैं, उन्हें समाप्त करने वाले हैं। देखिए, पहला उपाय विशेषकर ऐसे लोगों को करना चाहिए जिनके जीवन में परेशानियां बहुत ही अधिक आती हैं। वह मेहनत तो बहुत ही अधिक करते हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में तेज और ओज की वृद्धि नहीं हो पा रही है, उन्हें अपने किसी भी कार्य में सफलता की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो उन्हें यह पहला उपाय करना है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले महा उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। लोटा आपको तांबे का लेना है और इसके अंदर जो जल है वह आपको अपने घर से ही लेना है। फिर इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। शहद आप मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम ले सकते हैं। अब दोस्तों, ये दोनों सामग्री लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, पूज्य गुरु जी के अनुसार इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं। देखिए, आप जो शहद लेकर के आए हैं, सबसे पहले तो उस शहद को आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास वाली अनामिका उंगली में थोड़ा सा लेना है और इस शहद को आपको शिवलिंग पर, जहाँ माता रानी का हस्तकमल होता है, कटी वाला भाग होता है, उसके चारों तरफ अच्छे से लगा देना है। यानी कि जिस स्थान से शिवलिंग जुड़ा हुआ रहता है, जिस स्थान पर माता पार्वती का हस्तकमल होता है, उसी स्थान पर आपको चारों तरफ इस शहद का लेपन कर देना है। देखिए, शहद को लगाते समय आपको मंगलेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। फिर इसके बाद जो आपके पास 1 लोटा जल है उसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए, जैसे ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह कर के आएगा तो इस जल को थोड़ा सा आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर झेल लेना है और इस जल का छिड़काव आपको अपने स्वयं के शरीर पर कर लेना है। और आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, जिन भी कार्यों में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आपका यदि किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है, आपके जीवन में आलस्य बहुत अधिक है, तो इन सभी को दूर करने के लिए आपको मंगलेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर पुनः आपको अपने घर पर आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय करने मात्र से आपका जो मंगल ग्रह है वह मजबूत होता है। आप अपने कार्यों को पूरी ऊर्जा से करेंगे, पूरी शक्ति से करेंगे, जिससे आप अपने कार्यों में सफल होंगे और मंगलेश्वर महादेव की कृपा से आपको भी सफलता की प्राप्ति जरूर होगी। अब इसके बाद हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको थोड़ी सी तुलसी जी की पत्तियां ले लेनी है। देखिए, अगर आपके घर में अधिक मात्रा में तुलसी जी की पत्तियां हैं तो आपको 21 तुलसी जी की पत्तियां लेनी है। अगर तुलसी जी की पत्तियां कम मात्रा में है तो आपको केवल 1 तुलसी जी की पत्ती लेनी है। देखिए, यदि आपके पास तुलसी जी की पत्तियां अधिक हैं तो उन पत्तियों की आपको एक माला बना लेनी है और यह जो माला है आपको किसी भी हनुमान जी के मंदिर में लेकर के पहुंच जानी है। अब देखिए दोस्तों, हनुमान जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले तो आपको प्रभु श्री राम का स्मरण करना है। आपको जय श्री राम या फिर सीताराम सीताराम श्री राम के किसी भी नाम का आपको जाप कर लेना है। देखिए, तुलसी जी की माला आपको किस प्रकार से बनानी है। तुलसी जी की जो यह माला है, आपको मोली और कलावे का जो धागा होता है उससे आपको तुलसी जी की पत्तियों को बांध लेना है और आपको 21 तुलसी जी की पत्तियों की एक माला बना लेनी है।
और यह जो माला है आपको श्री हनुमान जी को समर्पित कर देनी है। देखिए, यदि पुरुष स्वयं इस उपाय को कर रहे हैं तो वह स्वयं इस माला को हनुमान जी की मूर्ति पर समर्पित कर सकते हैं। और अगर माताएं बहनें यह उपाय कर रहे हैं तो किसी भी पुजारी को इस माला को दे दे, वह उस माला को हनुमान जी को समर्पित कर देगा। फिर आपको वहाँ पर बैठकर हनुमान जी से आपके जीवन में जो भी धन से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं उन्हें दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि कार्तिक के महीने में तुलसी जी का विशेष महत्व होता है और कार्तिक का पूरा महीना माता तुलसी को समर्पित होता है, भगवान नारायण और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इसीलिए इस कार्तिक के महीने में यदि हम तुलसी जी का कोई भी उपाय करते हैं तो इससे हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। साथ ही साथ हमें माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। हमारा जो भाग्य है उससे दुर्भाग्य का अंत होता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है तथा हमारा जीवन जो है वह भी सुख समृद्धि के साथ भरने लगता है। अब दोस्तों, यदि आपके पास 21 तुलसी जी की पत्तियां नहीं है तो आपको केवल एक तुलसी जी का पत्ता लेना है और इसी के साथ में आपको गुड़ और चने की दाल लेनी है। हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग सबसे अधिक प्रिय होता है, इसीलिए आपको मात्र थोड़े से गुड़ और चने ले लेना है और इसी में आपको यह जो एक तुलसी जी का पत्ता है इसे भी डाल देना है। देखिए, यदि आप हनुमान जी को किसी भी प्रकार का भोग लगा रहे हैं तो आपको उसमें तुलसी जी का पत्ता अवश्य डालना चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी के हनुमान जी किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और इसी के साथ में आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का ले सकते हैं और इस दीपक के अंदर आपको 2 से 4 टुकड़े कपूर के डाल देने हैं और इसी के साथ में आपको 2 लौंग ले लेनी है। आपको 2 फूल वाली लौंग ले लेनी है। लौंग जो है कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए। अब ये सभी सामग्री लेकर के आपको किसी भी हनुमान जी के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए, हनुमान जी के मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको श्री राम के नाम का गुणगान करना है। उसके बाद आपको उपाय प्रारंभ करना है और उसके बाद आपको आपकी जो मनोकामना है उसे बोलनी है। ऐसा करने से हनुमान जी हमसे शीघ्रता से प्रसन्न होकर के हमारी मनोकामना को परिपूर्ण कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जो गुड़ और चने का भोग लेकर के गए हैं उसे आपको हनुमान जी को भोग लगा देना है और उसमें आपको एक तुलसी जी का पत्ता भी डालना है और आपको ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। देखिए, भोग समर्पित करने के बाद आप जो एक दीपक लेकर के गए हैं उसमें आपने कपूर के टुकड़े डाले हैं, तो सबसे पहले तो आपको उस दीपक को प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करने के बाद आपको कम से कम 11 बार, 21 बार, 51 बार या फिर 108 बार, जितना भी आपके पास समय है उतनी बार आपको ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करना है। और फिर जो आप 2 लौंग लेकर के आए हैं उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और फिर आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में ये जो संकट चल रहे हैं, मेरा जो व्यापार है उसमें संकट आ जाता है, मेरी जो नौकरी है उसमें बार बार संकट आ जाता है, मेरे शरीर में हमेशा किसी न किसी प्रकार का संकट बना रहता है या फिर परिवार में किसी न किसी प्रकार का हमेशा संकट रहता है, तो आपको उस संकट को दूर करने के लिए संकट मोचन हनुमान से प्रार्थना कर लेनी है। और फिर जो आपके पास 2 लौंग हैं उन दोनों को आपको उस दीपक के अंदर डाल देना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि मंगलवार पर यदि हम इस प्रकार से हनुमान जी के सामने यह उपाय करते हैं तो हमारे जीवन से संकटों का अंत होता है, क्योंकि जो 2 लौंग हमने उस दीपक के अंदर डाली हैं वह हमारे जीवन के संकटों का अंत करती हैं और जो हमने तुलसी जी का भोग लगाया है वह हमारे जीवन में धन धान्य की वृद्धि करता है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे अंतिम उपाय के बारे में, जो आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना की परिपूर्ति के लिए हैं, साथ ही साथ आपके शरीर के रोगों को दूर करने के लिए हैं और साथ ही साथ जीवन की समस्याओं को समाप्त करने के लिए हैं। देखिए, इस उपाय के लिए भी आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र 1 शमी पत्र लेना है। फिर इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा जल है उसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे समर्पित कर देना है। अब इसके बाद जो आपके पास शमी पत्र हैं उस शमी पत्र को आपको उस शहद के अंदर डुबोना है। पूरे शमी पत्र को आपको अच्छे से शहद के अंदर करना है और इस शहद से युक्त शमी पत्र को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है और आपको मंगलेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है। देखिए, शमी पत्र की जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखनी है, पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ रहेगा, इस प्रकार से समर्पित करनी है।
पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यदि शमी पत्र का यह उपाय हम मंगलवार के दिन करते हैं तो हनुमान जी हमारे जीवन के सारे संकटों को समाप्त करते हैं तथा हमारे जीवन में सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति करवाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको सावन मास के मंगलवार पर किए जाने वाले 3 महा उपाय बताने का प्रयास किया है। जो भी उपाय आपके लिए सरल है, सर्वश्रेष्ठ हैं, उसे आप कर सकते हैं। उपाय करते समय किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।